चले बेटा आप लोग खामोशी से यहाँ फोकस करें, मैं माइक पास रखे, बेटा आवाज ना आए मुझे, छोड़ दो आप सिस्टम आयान, छोड़ दो बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें। अच्छा बेटा एक तो मैं आपको एक चीज सिंपल बता दूं, अभी एक लैंडिंग पेज है ये वाला, ये आपके उधर अपलोड होगा। एक तो मैंने एपीआई से, आप लोगों ने एपीआई जो बताई थी वही लगाओगे, उस एपीआई से कार्ड गेट करोगे और प्रिंट कराओगे सारे कार्ड। कार्ड कैसे प्रिंट कराने, जब जैसे अभी मैंने दिखाया, जो कि किसने प्रिंट कराया था, अमीर हमदा ने प्रिंट कराए थे, एज इट इज आप लोगों ने कार्ड बना के प्रिंट करना है। कार्ड में क्या है, नाम, इमेज, नाम, लॉगिन आईडी वाला वो काम प्रिंट करा दो, एक बटन बना दो नीचे, सब कार्ड के अंदर वो करके सारे कार्ड्स प्रिंट करा दो, बस ये काम है। ये आप लोगों का एक असाइनमेंट है, वो इस वीक का असाइनमेंट है जो कि इसी वीक ड्यू हो जाएगा, असाइनमेंट नंबर 8। तो 8 असाइनमेंट होगा, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का आपको पूरे इस मॉड्यूल 1 का एक कंटेंट टेस्ट मिलेगा जो कि है ये, ठीक है, यहां तक ये हो गया। अब एक काम करना है आपने, जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे, यहां पर साइन इन पर, तो मॉडल खुलकर सामने आ जाएगा। अब आपने मॉडल देखा है बूटस्ट्रैप 5 का, आपको पता होना चाहिए, मैं फिर भी आपको रिपीट कर रहा हूं, बूटस्ट्रैप 5, सॉरी बूटस्ट्रैप मॉडल, ये रहे इस तरीके से है बना हुआ, ये बटन पे क्लिक किया ऐसे ये आ जाता है। तो इसके अंदर फॉर्म होगा, देखो बाकी चीजें कहीं भी क्लिक कर रहा हूं, ये रहा क्लोज किया, क्लोज होगा, ये आ जाएगा, इसमें साइन अप और साइन इन फॉर्म होगा। साइन अप वाले बटन पे क्लिक करें, साइन अप वाला, साइन इन पे क्लिक करें, साइन इन का फॉर्म होगा। ये आप लोगों ने देखना है कैसे होगा, ये आपने करना है। अब साइन इन या साइन अप का वो फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद क्या करना है, आप साइन अप के अंदर में क्लिक करो, जिस भी बंदे को रजिस्टर्ड कर दो, हो गया, गुड है। अब जब साइन अप कर दिया, क्लोज किया, रजिस्टर करने के बाद दोबारा साइन इन पे क्लिक करो और वहां जाके उस बंदे का लॉगिन लिखो, तो अलर्ट में यहां मैसेज आना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुल। समझ गए बात, यहां तक समझ गए, लॉगिन का पूरा सिस्टम हो गया। बस लॉगिन करा के मैं किसी पेज पे नहीं ले जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो सब बातें बात की। अभी मैं जा रहा हूं साइन अप पे क्लिक किया, मॉडल आएगा, वो पूछेगा 4-5 इंफॉर्मेशन लेगा, अपनी मर्जी से डाल देना, नाम दे दो, उस ईमेल दे दो, ठीक है, या यूजर नेम दे दो, ईमेल की जगह यूजर नेम दोगे वो चल जाएगा, यूनिक होगा वो। और उसके बाद जेंडर दे दो, ठीक है, एक आध और कोई चीज दे दो, पासवर्ड वगैरह दे दो लॉगिन के लिए, साइन अप करें, सेव हो गया। अब वही बंदा साइन इन पे जाएगा और अगर वो जो उसने रजिस्टर किया वो एंटर करेगा तो अलर्ट पे सिर्फ मैसेज आ जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल या यूजर फाउंड, ये कर दो। अगर डायरेक्ट साइन इन पर जाता हूं और कुछ और लिख देता हूं, वो बोलेगा यूजर नॉट फाउंड, अगर है ही नहीं यूजर तो। और एक और चीज, एक दफा एक साइन अप पे एक यूजर बना दिया, मैं साइन अप पे गया, दोबारा उसी ईमेल को या उसी यूजर नेम को बनाने लगूंगा तो एरर आ जाएगा कि भाई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ये वाला। ये मैंने करवाए हुए हिस्सों में करवाया हुआ है, आपने ऐसे करना है जैसे एक वेबसाइट पर होता है एक्चुअल में, ठीक है, ये हो गया यहां तक। अभी हमारे पास वो नहीं है कि आपकी डेटाबेस कनेक्ट नहीं कराई है, वरना फिर हम ये करते पूरा साइन इन करने के बाद नया पेज जाता, बैकएंड से आता, यहाँ पेज चेंज होगा, डेटा रीलोड हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो बेकार है फिर, ठीक है। वो हम फिर इंशाल्लाह रिएक्ट के अंदर सीधा से। और ये डिजाइन है, आपने कोई मुश्किल डिजाइन नहीं है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, हर चीज आपने देखी हुई है यहाँ, ये बने हुए, इनको भी टेंशन नहीं लेना, ड्रॉप डाउन है, ये आपको वहां मिल जाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर तकरीबन। तो बूटस्ट्रैप आप कनेक्ट करो, बहुत सारी चीजें हैं वो आप यूज कर लो। बूटस्ट्रैप के बटनों में आपको एक मसला होगा, क्या होगा कि अगर आप अपनी बूटस्ट्रैप में कहूंगा डाउनलोड कर लेना इसके लिए, ठीक है, डाउनलोड कर लोगे ना सीएसएस, मैंने बताया था आपको बूटस्ट्रैप की सीएसएस और जावास्क्रिप्ट दोनों डाउनलोड कर सकते हो आप, चाहो तो सीएसएस एटलीस्ट डाउनलोड करके लिंक जो सीएसएस का लगता है ना वो फाइल के अंदर रख के लगा लेना। उससे फायदा ये है कि अभी आप ना लिखोगे ना, एक बटन बनाया आपने क्लास, आप लिखोगे बीटीएन बटन आ जाएगा, आप चाह रहे हो बीटीएन प्राइमरी करोगे, ब्लू कलर आएगा। अब आपका ये पर्पल कलर नहीं है कोई, तो आप उस फाइल के अंदर या तो क्लास दे सकते हो या तो किसी क्लास को चेंज कर सकते हो। आप बोलो ये मेरा प्राइमरी कलर पर्पल है, इस वेबसाइट में जो दिया गया यही कलर, और हाँ ये कलर कौन सा है ये आपको पता है, ये पर्पल नहीं है, ये चेंज है, पर्पल का शेड है। अब शेड कैसे पता चलेगा, आपको जाना है, एक वेबसाइट है कलर पिकर की, वहां से कलर पिकर चेक करना है, इसका जो कलर है वो उठाना है और लगा देना। क्या, हाँ ये नहीं है, ये नहीं यूज करोगे ये वाला, भाई असल में वेबसाइट सिर्फ ये ऐसा नहीं कर देना कि पहले आप पर्पल करो वेबसाइट को, वेबसाइट एक्चुअल ये रही, ये वेबसाइट है पूरी मेन, सही है, ये पूरे पेज पर ये वेबसाइट आएगी, व्हाइट वाली जो वेबसाइट है, ये पर्पल को हटा दो, ये वाले पर्पल को, ठीक है। और ये जो अंदर कंटेंट है ये आपको पता है कंटेनर में डाला हुआ है, तभी कंटेनर है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये खाली है, ये आपकी विड्थ तो पूरी होगी,
समझ गए यहां तक बात? तो इस तरीके से आपने ये डिजाइन क्या करना है, बनाना है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर 8 भी हो गया, फाइनल मॉड्यूल 1 का प्रोजेक्ट भी हो गया, जो कि आपने इंशाल्लाह मॉड्यूल 1 के प्रोजेक्ट की मैं डेट डाल दूंगा, 15 दिन या 20 दिन का गैप दे दूंगा, उसके अंदर आपने फिल करके जमा करवाना है। देखो एक बात मैं बता दूं, आप बोलो सर 2 महीने का दे दे, मैं 2 महीने का भी दे दूं ना, तो 2 महीने में जो आखिरी तारीख होगी उससे एक दिन पहले पूछूंगा, बोलेंगे सर कल इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा मैं। क्या चीज? कब बनाएंगे? क्यों? क्या चीज? तो बस तू रोजा ना रख, आम दिनों में रमजान के रोजे भले छोड़ दे, पूरे साल का तैयार कर ले, झूठ नहीं बोलूंगा, बस कोई मसला ही नहीं है। तो रोजा छोड़ दे और ये तैयार कर ले, मैं पूरा साल झूठ नहीं बोलूंगा, शायद इस पर ज्यादा सवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये, अभी तो तुमने कहा कि रमजान में झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब ओवरऑल सच भी नहीं बोलता। बहरहाल यहाँ आते हैं, वरना यहां से क्रिटिकल वो हो जाएगी कम्युनिकेशन। अच्छा, अभी हम एक चीज स्टार्ट कर ले भाई, जावास्क्रिप्ट बहुत और ज्यादा डीप डाउन है, जितनी जावास्क्रिप्ट सीखने जाएंगे खत्म ही नहीं होगी और चलती रहेगी। अब कुछ जावास्क्रिप्ट के अभी हम फ्रेमवर्क्स की तरफ जाएंगे, लाइब्रेरीज की तरफ जाएंगे। आज मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा, ना रिएक्ट का इंट्रो दे रहा हूं, ना कुछ दे रहा हूं, सीधा सीधा एक रिएक्ट की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके रन करके चलाना सिखा रहा हूं। पूरा हफ्ता पड़ा सिर्फ रिएक्ट का फ्रेमवर्क करके आ जाना नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास रमजान होगी तो बस चुपचाप आएंगे, बैठेंगे, आपको पता है कैसे ऐप डाउनलोड करनी, कैसे स्ट्रक्चर बिठाना है, सब समझा हुआ होगा, घर पे ट्राई मार लेना और इस तरीके से इंस्टॉल कर लोगे। समझ गए यहां तक बात? अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट करने के लिए आपको चाहिए क्या भाई? आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट करने के लिए आपके सिस्टम में चाहिए Node.js। क्या चाहिए? Node.js। Node.js क्या है भाई? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को कंप्यूटर पर, मतलब ये कि बैकएंड पे चलाने में मदद देता है। देखो जावास्क्रिप्ट असल में क्या है? एक है फ्रंट एंड की लैंग्वेज, ऑन है ऑलरेडी। तो जावास्क्रिप्ट असल में क्या है? फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। जब तक रिएक्ट वगैरह ES6 इंट्रोड्यूस नहीं होता, जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज तो जो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे यूज होती थी, बैकएंड के लिए नहीं यूज होती थी। जब ES6 वगैरह के वर्जन आ गए उसके बाद जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे, आप देखो बैकएंड पे आपने कोई भी लैंग्वेज चलानी हो, कोई भी लैंग्वेज आपने चलानी हो, जैसे मैं बोलूं पाइथन चलानी है, तो आप पहले पाइथन का एनवायरनमेंट डाउनलोड करते हैं। ठीक है, वो पूरा डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, फिर वो पाइथन की का एनवायरनमेंट चल रहा होता है। इसी तरीके से हर लैंग्वेज, मोबाइल एप्लीकेशन का उसका एनवायरनमेंट। लेकिन आप जब HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट करते हैं, कुछ भी एनवायरनमेंट डाउनलोड नहीं करते, सिर्फ एक कोड एडिटर चाहिए, चाहे वो VS कोड पे करो, चाहे टेक्स्ट पैड पे करो, या फिर जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल पे करो, Notepad पे करो, नोटपैड पे करो, किसी पे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोडिंग करनी है आपने, चल जाएगा सीधा। लेकिन जो दूसरे हैं ना, वो सब चलने के लिए किसी सर्वर को लाइव चाहते हैं, सर्वर के ऊपर वो चल रहे होते हैं कोई ना कोई। तो सर्वर वाला जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना, वो आपके पास Node.js करता है जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो अब Node.js क्या होता है? गूगल पे जाके लिखोगे, डिटेल में बता देगा। ये एनवायरनमेंट बनाने के लिए होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जावास्क्रिप्ट को इधर चलाने के लिए मदद करता है। यूट्यूब पे जाओगे, ढेरों लोग मिल जाएंगे। मैं आता हूं, सिंपल बताता हूं, आपने करना क्या है, विंडोज R, ठीक है, और यहां लिखना है CMD नोड, चेक करने के लिए माइनस वर्जन या -V होगा, इसने दे दिया। अच्छा नोड दे दिया, अच्छा वर्जन बताया है, एक मिनट मैंने शायद गलत लिख दिया। नोड -V होता है, वर्जन होता है VERSION, नोड वर्जन। हाँ ठीक है, गलती कर दी मैंने। नोड आप लिखेंगे CLS, इसको क्लियर करते हैं, नोड माइनस वर्जन। ये आप लिखोगे, आपको नोड का वर्जन मिल गया। क्या चल रहा है? 22.14। ये 22.14 जो है ना, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है। अगर आपके किसी के कंप्यूटर में नहीं हुआ होगा, आप अपने लैपटॉप में चेक करेंगे, नोड आपने नहीं इंस्टॉल किया, वहां पे अलग नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, जैसे कि गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज होता था अगर गिटहब इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने करना क्या है, कोई बड़ा मसला नहीं है, आप सीधा आ जाए इस पर। क्या चीज? तो अभी क्या करूं? तालियां बजाऊं? नहीं, क्या करूं? ये इतना डरावना क्यों हंस रहे हो बेटा? Node.js फ्री डाउनलोड, ठीक है। और यार यहाँ क्यों आ गया है? एक तो वो आदत बन गई Node.js फ्री
डाउनलोड, ये आ गया। यहाँ जाए चुपचाप इसको डाउनलोड कर लें, ये दे रहा होगा एनवायरनमेंट कहाँ पर डाउनलोड करना, ये रहा इंस्टॉल, इसको क्लिक करना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, डाउनलोड होकर बस कुछ करने की जरूरत नहीं, आ गया सेटअप डाउनलोड, क्लिक किया नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, डाउनलोड, खत्म कहानी, इंस्टॉल हो गया। इसके बाद चेक कर लो CMD ऑन करके कि चल रहा है या नहीं चल रहा। क्लियर, CMD ये हो गया, यहाँ तक क्लियर, ये हो गया। अब उसके बाद VS कोड तो चाहिए आपको कोडिंग करनी। अब आ जाओ एक नए फोल्डर पे, या आप जो अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो बना दो रिएक्ट ऐप। अभी मैं आपको रिएक्ट की जो पहले दिन एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा वो उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बताऊंगा, CRA मेथड करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? जो कि अभी एक्सपायर हो चुका है, जो नहीं चलता, अभी नई इंडस्ट्रीज चलाती हैं। ठीक है, 2 साल पहले नए इंट्रोड्यूस हुए, वाइट इंट्रोड्यूस हुआ है, 1-2 और हैं जो कि चलते हैं, उन्हीं पे रिएक्ट चलती है। लेकिन अभी जो इनिशियली मैं आपको पहले दिन इंस्टॉल करना और स्ट्रक्चर समझाऊंगा, CRA पे समझाऊंगा, फिर वाइट हम डाउनलोड करेंगे और CRA और वाइट में फर्क बताऊंगा क्या है, ताकि जब भी आप कहीं काम करने जाओ तो ऐसा नहीं आपको सिर्फ वाइट का पता हो, आपको पता हो कि भाई CRA मैंने पढ़ा था, पहला स्टेज ये था, वहां पर ये चीजें और ऐसे होती थी। अब जो है उसके बाद हमने ये किया है, तो अब वाइट में हम ये चीजें यूज करते हैं और इसके अंदर फर्क ये है। समझ गए यहां तक बात? तो CRA पे सिर्फ हम डाउनलोड करेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे, हो गया, फिर वाइट पे डाउनलोड करेंगे सेम चीज, और उसके बाद वाइट और CRA में डिफरेंस देख के वाइट पे अपनी एप्लीकेशन का काम शुरू कर देंगे। समझ गए यहां तक बात? ठीक है, वरना वाइट पे कराऊंगा तो वाइट तो समझ जाओगे, लेकिन कभी CRA की फाइलें आगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। CRA है का क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला मेथड है, वाइट क्या, वाइट से आप डाउनलोड कर रहे होते हैं। अब क्या है इनको बाद में देखेंगे, अभी आप सिंपली एक काम करेंगे, इस फोल्डर में आ गए आप, Node.js इंस्टॉल है आपके पास। सबसे पहली चीज, सिस्टम में Node.js डाउनलोड करो और VS कोड डाउनलोड होना चाहिए, ये 2 चीजें डाउनलोड है। आप यहां पर आए, आप इस एक कोई भी बना दो रिएक्ट ऐप, CMD ऑन करो, और यहां पर आपने एक कमांड लिखनी है npx, ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे ऐप का नाम दे रहे हैं। ऐप का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कैपिटल वर्ड नहीं यूज करना आपने, हाइफन लगा के बीच में कुछ यूज कर सकते हो, गैप नहीं हो सकता। जैसे आपने बोला माई ऐप आपने किया, माई और ऐप के दरमियान स्पेस नहीं हो सकता, माई ऐप या तो मिला के लिख दो या तो बीच में डैश लग जाता है, माई ऐप, ठीक नहीं। कैमिल वैमिल आप भले यूज करो कैमिल केस उस तरीके से, लेकिन मिला के लिखा हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप यूज कर लो ये वाला हाइफन लगाओ। और ये वो वेरिएबल का नाम नहीं बता रहे हम लोग, इसलिए इसका स्टैंडर्ड बना हुआ है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसके लिए इंटरनेट साथ होना चाहिए, इंटरनेट नहीं होगा तो नहीं चल रहा होगा, क्योंकि डाउनलोड इंटरनेट से करेगा। आपने कर देना है इंटर, नहीं बेटा आधा लिख के फेंक देना है, वाई करना है। और अब देखो बोल रहा है रिएक्ट का नीड टू इंस्टॉल, रिएक्ट का ये वाला वर्जन 5.1 इंस्टॉल करना पड़ेगा, बोलो यस, वाई लिखो, एंटर करो, अब इंस्टॉल करने दो इसको। यू कांट फाइंड अ लिस्ट अप टू डेट रिएक्ट ऐप, और उसने बोल दिया रिएक्ट डेव लिंक्स पर आ जाओ यहाँ के। अब वहां जाओगे वो बोलेगा ये वाला लिंक एक्सपायर हो चुका है, रिएक्ट के नए वाले लिंक पे चले जाओ, वहां से रिएक्ट डाउनलोड करो, ठीक है, बट आप छोड़ दो उसको, इंस्टॉल करने दो। अब ये थोड़ी देर में आपकी एप्लीकेशन क्या करेगा, डाउनलोड करके आपको दे देगा। ठीक है भाई, अच्छा ये आपको रिएक्ट ऐप का कहां से मिलेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप, आप वहां पर आ जाएं गूगल पर, वहां से भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, आ जाओ, गेटिंग स्टार्टेड, ये रहा, यहाँ आओ, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये वाला आपने कॉपी करना है, ठीक है, ये आपके पास फाइल आ गई। देखो माई ऐप, अच्छा इसने बनाया हुआ भी माई ऐप ही है, मैंने भी माई ऐप बनाया है, आप कोई भी ऐप को नाम दे सकते हो, मैंने माई ऐप वैसे दिया था, मुझे यहाँ नाम याद आता है, पहले होता था रिएक्ट ऐप, अब लिखा हुआ है माई ऐप उसने, ठीक है। बस आपने कॉपी करना है इसको फटाफट से और वहां इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप देखते हैं, अब इंस्टॉलिंग है, देर लगाता है थोड़ी, यहाँ से देखो कंपाइलिंग सक्सेसफुल, ये करने के बाद अच्छा इतनी सारी कमांड आपने नहीं चलानी, cd vd वाली कमांड क्या है वो मैं डायरेक्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये आ गया फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर क्या होता है, इसके अंदर इतने सारे फोल्डर खुद बनकर आ जाएंगे, अभी हम देखेंगे और किस तरीके से काम कर रहा है। अवेलेबल स्क्रिप्ट्स बता देगा क्या क्या है, किस किस तरीके से, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है इसके हवाले से, क्रिएट रिएक्ट ऐप का, ठीक है, अपडेट किया इन्होंने। और इसके बाद पहले ये होता था एक और, ठीक है, फुल स्टैक
इफ यू वांट टू बिल्ड अ न्यू प्रॉपर वेबसाइट रिएक्टर वी रिकमेंड स्टार्ट विद द फ्रेमवर्क, इसने फ्रेमवर्क बोल दिया, फुल स्टैक फ्रेमवर्क, उसके बाद आगे डिटेल में दिया नेस्टेड राउटर npx नेस्ट.js की तरफ जाएगा, ठीक है। ये तो इसने सारे दिए हुए होंगे, राउटर्स लेस वो बना के दे रहा होता है। देखते हैं अब कितना इंस्टॉल हुआ है, अभी तक चल रहा है। हाँ कमांड बड़ी सिंपल सी है, npx। अब npx क्या है, नोड पैकेज एक्सटेंशन बोल दो या एग्जीक्यूट बोल दो, दोनों कंडीशन आती है। पहले होता था npm नोड पैकेज मैनेजर होता था, ठीक है। तो पहले नोड पैकेज मैनेजर यूज करते थे, अब npx यूज करते हैं। अच्छा npx और npm में डिफरेंस है, वो क्या है वो बता दूंगा मैं। एक एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है, एक हमारे पास मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके अंदर ये चीज समझ आ जाएगी। npx कर दिया, उसके बाद स्पेस देके लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, कि भाई क्रिएट कर दो रिएक्ट की एक ऐप। और बोल रहे किसको, npx को। npx जब आप अपने फोल्डर में ना, अगर आपके पास Node.js इंस्टॉल नहीं है और आप सीधा लिखेंगे npx, तो फिर यहां पर प्रॉब्लम आएगी, फिर वो बोलेगा npx इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा अगर नेट स्लो कुछ भी हो, बीच में फाइल ब्रेक हो, तो ये फिर क्या हो जाता है, एरर बहुत सारे दे देगा और ये यहीं ब्रेक हो जाएगा। देखो अभी ये खुद एक माई ऐप की फाइल बनकर आ गई, इसको ओपन करो तो देखो इसके अंदर कुछ फाइलें बन रही है, कुछ फाइलें आ गई, ये आ गई बनी हुई कुछ फाइल है, ये आ गई कुछ बनी हुई फाइल है, और एक देखो इग्नोर गिट इग्नोर की भी फाइल है, गिट की भी फाइल बनी बनाई आ गई। ये हो गया, यहाँ पर टेम्पलेट अभी इंस्टॉल हो रहा है, कुछ चीजें और है फिनिश वाली डिपेंडेंसीज, इतने पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, ठीक है होने दो। ये हो गया कंप्लीट हो गया, कोई एरर नहीं है। बाजू का एरर भी आ जाते हैं। अच्छा कुछ ऐसे एरर होते हैं बिल्कुल छोटे, 2-4 एरर हैं छोटे, उनको आप इग्नोर मार दो। कभी कभार ज्यादा एरर आ जाते हैं, कभी वार्निंग्स आती है, ज्यादा एरर आगे फिर ऐप रन नहीं होगी। अब क्या बोल रहे हैं, सीडी करो माई ऐप। असल में सीडी किस लिए यूज होता है, जब आप सीडी लगाते हैं ना, सीडी लिखते हैं तो किसी फोल्डर में, अभी हम लोग ये जो सीएमडी है किस फोल्डर में ओपन है, ये ओपन है रिएक्ट ऐप के अंदर, रिएक्ट के अंदर माई ऐप में नहीं है। तो अगर आप सीडी लिखेंगे ना, सीडी, तो आप इस फोल्डर में पूछ रहे हैं बताओ किसको ऑन करना है। सीडी मतलब मेरे ख्याल है सी से करंट आता है, करंट डायरेक्टरी, ठीक है, या चेंज डायरेक्टरी। अब यहां पर आएगा डायरेक्टरी में, आपने आगे लिखा माई ऐप, तो अब देखो इसका क्या बन गया, यहां पर क्या था, रिएक्ट ऐप पे था ना, अब माई ऐप पे भी चला गया। ये समझ आ रही हो बात, अब ये कहां चला गया, माई ऐप तक चला गया, ठीक है। अभी फिलहाल इसको, और आगे बोल रहे हैं npm स्टार्ट करो तो रन हो जाएगा, हटा दो ये रहा। अगर आप इसको सिर्फ यहां आओ, यहीं पर cmd ओपन करता हूं, इस फोल्डर के अंदर आया, देखो ऐप तो मैंने यहां पर बैठ के बनाई थी ना, यहां कुछ भी नहीं था, ये खाली फोल्डर था। इस खाली फोल्डर में मैंने आपके सामने cmd ओपन किया, उसमें जाके लिखा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, माई ऐप बनाया, माई ऐप का फोल्डर बन गया। इस ऐप के अंदर क्या इतनी सारी फाइलें, क्या है नहीं पता, इधर आओ लिखो cmd और लिखो npm नोड पैकेज मैनेजर स्टार्ट, लिख दो एंटर। क्या चीज, एनवायरनमेंट बन चुका है, अब सीधा रन हो रहा है, सर्वर पे डिप्लॉयमेंट हो रही है, सर्वर खुद ब खुद क्या करेगा, रन कर देगा कोड को। ये बाय डिफॉल्ट रन होता है लोकल होस्ट 3000 पर। अब देखो आपके सामने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनकर आ जाएगी, कोड वोड इसमें सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ये रिएक्ट की एक एप्लीकेशन बनकर आ गई है, समझ गए यहां तक बात। ये रिएक्ट पे बना हुआ, कोई नई चीज नहीं है, ये एक इमेज है जिसके ऊपर एनिमेशन लगाई हुई है रोटेटिंग वाली, वो एक इमेज घूम रही है वो लगाया हुआ है, नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक लिंक लगाया हुआ है, बस इसके अलावा कोई अलग से चीज नहीं है। अब ये कहां है कैसे है इसको आओ देखते हैं। ये बंद कर दो, अब बंद करूंगा ना, ये अब पता है मजे की बात क्या है, इसको बंद किया ऐप रुक गई। ये ऐप तब चलेगी जब तक सर्वर चल रहा है, मतलब नोड का जो सर्वर है वो चल रहा है। अब आप इसको ओपन फोल्डर करो, मैंने ओपन विद वीएस कोड किया, फोल्डर अब भले बंद कर दो, पहले तो बाहर से चलाया था ना, आप फोल्डर के वीएस कोड के अंदर से चला दो। वीएस कोड के अंदर से चलाना है आपने, यहां आप इस फोल्डर में आए, माई ऐप में देखो कितनी सारी फाइल है, Node.js है, ये क्या होता है सब समझाऊंगा, पब्लिक का फोल्डर है और एक है सोर्स का फोल्डर src, ठीक है ये। अच्छा पब्लिक में क्या फाइल है, मेन फाइल पब्लिक में क्या है, छोड़ो index.html, बाकी सब तो छोटे छोटे लोगो हो गए। ये मेन फाइल क्या है, index.html में देखो ये html लिखी हुई है, छोड़ दो उसको, हटा दो, पब्लिक बंद। src में क्या है,
जेएस की फाइल है और सीएसएस की फाइल है, ज्यादातर आपको जेएस की फाइल मिलेंगी। ये रहा, ठीक है। अच्छा, आप इसको रन भी कर सकते हो। कैसे? आपने यहां आओ, टर्मिनल ओपन कर लो, टर्मिनल लिखा, ये रहा। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक, वो जो 1 के साथ निशानी बना उसको आप दबाओगे, या नीचे टर्मिनल ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनल है। अच्छा, ये टर्मिनल भी अलग अलग होते हैं। अभी आप पावर शेल चला रहे हो, इनमें क्या डिफरेंस है बाद में देखेंगे। आप गिट भी चला सकते हो, आप कमांड प्रॉम्प्ट भी चला सकते हो। जो सीएमडी बाहर चलाते हो, यहां भी आप यही चला लो डायरेक्ट। आप यहां लिखो npm start, इस फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन करके लिखो npm start। अच्छा, ये उस पर पावर शेल पर एरर दे रहा है। हम एक काम करते हैं, यहां क्लिक करते हैं और कमांड को लेकर आते हैं। पावर शेल पे क्या एरर है वो भी समझा दूंगा। पावर शेल को असल में सिस्टम से परमिशन नहीं मिली हुई कि वो VS कोड चला सके, तो मैंने CMD ओपन कर दिया। CMD क्या होता है? सिस्टम का डिफॉल्ट होता है। तो यहां अब लिखते हैं npm start। अब बाहर भी अगर आप CMD ओपन करके चलाते हो ना तो कोई मसला नहीं है, बाहर भी चल जाएगा। लेकिन बाहर वाले में एक मसला है। मसला ये है कि फिर दो फाइलें आपके पास विंडो ओपन हो जाती हैं। यहां पर क्या ये रही, अब आप ये विंडो चाहे बंद कर सकते हो, ये विंडो बंद कर दो, क्लोज किए। लेकिन जब भी कंट्रोल और डायरेक्ट बैकटिक मारोगे, ये नजर आ रहा होगा कि अभी तक ये चल रहा है लोकल होस्ट इस पर। ठीक है, हटा दो यहां पे, ये आओ, ऐप चल रही है। हाँ, ये चलाओगे ऐप जब जब चलानी है तो ये। अब आपको एप्लीकेशन रन करनी है, वहां पर होता है ना गो लाइव, यहाँ गो लाइव नहीं है, यहाँ ये करो npm start, तो ये सर्वर चल रहा है। जब तक ये चल रहा है, इसको क्लोज करना हो कंट्रोल C मारो, यस इंटर, बंद हो गया। देखो अब मैंने बंद किया, यहाँ रिफ्रेश करो, बंद हो गया, नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब दोबारा हूं npm और ऊपर कर रहा हूं, देखो एरो ना, तो वो पुराना कोड आ रहा है, npm start कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये रिएक्ट की एप्लीकेशन दोबारा से अब दोबारा रन हो रही है, चल रही है। ठीक है, ये बेहतरीन है, आपके पास रिएक्ट की एप्लीकेशन आ गई, कोई मसला यहां तक क्लियर है ना? इतनी बात समझ आ गई जितना समझाया, आगे का नहीं समझोगे क्या है कैसे हो रहा है। बहुत आसान है ये, बहुत ज्यादा आपका काम आसान कर देगा ये HTML के बहुत मुकाबले में। शुरू में आपको टफ लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा देखोगे जो काम आप जावास्क्रिप्ट से करो इतनी मेहनत से यहाँ क्विकली हो जाएगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट बिल्ड हो गया, यहां तक ये बात बिल्कुल सिंपल आ गई, ये बन गया ये। अब इसमें ना src सोर्स के अंदर आओ, एक फाइल है index.js और एक है app.js। ये जो चल रहा है ना आपका सारा काम, अभी app.js में कोड लिखा हुआ है, ये रहा। app.js के अंदर एक इमेज है जिसके अंदर लोगो डाला हुआ है, फलाना है, हेडर बना हुआ है, डिव बना हुआ है। ये आप ये सारा यहां तक कोड है ना हटा दो। और ये भी आपको पता है, ये एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन जो जिसके अंदर रिटर्न है। इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, क्या बनाया हुआ है, डिव बनाया हुआ है। मतलब फंक्शन के अंदर डायरेक्टली HTML लिखी हुई है या नहीं? यहां मैंने सारा कोड हटा दिया, सेव करता हूं, कुछ हुआ? वो तो सारा उड़ गया, एप्लीकेशन बंद हो गई। नहीं, ऐप तो चल रही है भाई, ऐप बंद नहीं हुई है, ऐप के अंदर कुछ है ही नहीं। अगर कंट्रोल Z मारूं, सारी चीजें वापस लाऊं, सेव करूं, तो ये सब आ गया। हटा दूं इसको, ठीक है, सेव करूं तो सब कुछ हट गया। अब चेक करते हैं, यहां लिखते हैं हेलो क्लास, हेलो क्लास लिखा हुआ आ रहा है। समझ गए यहां तक बात? यार अब यहां आप H1 में लिखना चाहते हो तो यहां H1 ओपन करो, ऐसे करके क्लोज, यहां लिखो हेलो क्लास। ठीक है, ये अच्छा। अब यहां पर एक मसला है, ये सारा काम किसमें हो रहा है? रिटर्न के अंदर ना। आप ये रिटर्न से हटाओ, आप बोलो यार मैं एक डिव बनाता हूं, ठीक है, डिव बन गया, इसमें लिखता हूं H1 लिखता हूं, इसमें डायरेक्ट अभी नहीं आ रहा है H1, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। हेलो क्लास आपने लिखा, सेव किया। आपने कहा मैं एक और बनाता हूं, डिव कॉपी किया, एक और डिव चाहिए, सेव किया। ये क्या भाई, ये क्या मसला हो गया? ये तो मसला हो गया, ये तो एरर दे रहा है, ये तो एरर आ रहे हैं स्क्रीन पे। भाई मसला ये है, वो कह रहे हैं आप दो नहीं बना सकते डिव। भाई तो दो डिव नहीं बना सकते, बना सकते हो। रिटर्न के अंदर जो है ना, मेनली एक डिव होगा, उसके अंदर फिर जो काम करना है करो, तो वो मेन डिव होगा। तो अगर आप ये कर लो ना, इस डिव को कट करो, यहां से कट, ये एक डिव है, इसके अंदर आके डिव जितने मर्जी बना लो। आप वो वाला H1 भी डिव में चाहिए तो इसको भी कॉपी करो, इस H1 को हटाओ, डिव बना दो भले। लेकिन ये पूरा का पूरा रैप एक डिव में होना चाहिए। रिटर्न के अंदर दो डिव या दो चीजें नहीं हो सकती। और डिव की जगह भी आप ये कर सकते हो, इसको डिव को छोड़ो, आप ये हटा दो, आप खाली रैप कर सकते हो, बस रैप होना चाहिए। अब इस रैप के अंदर ना, एक रैप सिंगल के अंदर आप पूरा कोड लिखो, HTML के 10 टैग बनाओ, कोई मसला नहीं। टैग के अंदर टैग बनाओ, बाहर बनाओ, जैसे मर्जी, लेकिन इसके बाहर टैग नहीं चलेगा।
समझ गए? इसके बारे क्या देगा? एरर देगा। यहां हम सिर्फ चलाते हैं H1 हेलो क्लास, सेव किया तो यार ये हो गया हमारे पास। अब एक मसला है यार, हेलो क्लास चलाया चला, पहले तो सेंटर में आ रहा था, अब नहीं आ रहा है ना। अब बताता हूं वजह, बैक जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप आ जाओ। मैं तो सोच रहा हूं कि रमजान में आपको ही बुला लूं। हेलो क्लास। अच्छा, अब यहां एक क्लास नेम दिया हुआ है ऐप, ये क्लास नेम हटा दूं तो फिर खत्म। अब क्लास नेम दिया है तो कहीं ना कहीं क्लास बनी भी होगी। कहां बनी हुई है? देखो ऊपर क्या इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो ना, वो जो इंपोर्ट बाहर से मंगा। हाँ ये CSS है, इस पे आओ, कंट्रोल दबाओ तो ये लिंक बन गया, क्लिक करो CSS की फाइल ये आ गई। ये CSS की फाइल पड़ी हुई कहां है भाई? यहाँ आगे देख लो, ये रही CSS। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो उस हिसाब से चल रहा है। आप हटा दो तो हट गया, ठीक है। यहाँ आओ जरा और इधर आगे देखो, ये ऐसे आ रहा है। यहाँ सेंटर करना है तो डॉट ऐप नाम को बुलाओ, सॉरी डॉट ऐप नाम की ये जो चीज है इसको बुलाओ। यहाँ आप लिख दो कलर रेड, तो रेड कलर हो गया। आपने टेक्स्ट सेंटर करना है, कर दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर हो गया। अब यहाँ और भी चीजों का आप क्लास दो या CSS। अब फाइलें बनती कैसे वो बात का काम है, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। बस आपने अब ये करना है कि जब नेक्स्ट क्लास रमजान में आओगे तो हर बच्चा Node.js इंस्टॉल कर सके प्रॉपर। उसके बाद एप्लीकेशन npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप या जिस नाम से ही बनाना है बनाओ। आप लोग शुरू में बनाओगे, गलत नाम दोगे, एरर आएगा, नहीं बनेगा। कभी डाउनलोड करोगे होगी ही नहीं डाउनलोड, एरर आ रहे होंगे, इंटरनेट का इशू, बीच में ब्रेक हो गया, 10 मसले आएंगे। कोई मसला नहीं है, ट्राई मारो। ये आपने इंस्टॉल कर लिया, हो गया। उसके बाद कोड भरा npm स्टार्ट स्पेस देके स्टार्ट, चल जाएगा। रन बाहर CMD से करके देखना, पहले चल गया, VS कोड में आना, टर्मिनल ओपन करना, यहां चला के देखना, चल गया। npm स्टार्ट करने पे बेहतरीन हो गया। फिर ऐप डॉट सोर्स के अंदर, सोर्स में ऐप डॉट JS में आना, सब कोड जैसे लिखा वैसे लिखे रहने देना। सिर्फ फंक्शन के अंदर रिटर्न में जो चीजें सब मिटाकर एक खाली रैप बनाना और उसके अंदर लिख देना H1 के अंदर लिख देना हेलो क्लास। ठीक है भाई, समझ गए यहां तक बात? तो ये आपने करके था। अब हेलो क्लास नहीं लिखनी है, आपने लिखना है हाय दिस इज, क्या नाम है, फहाद। ठीक है, हाय दिस इज फहाद। रमजान कौन है? किसी का नाम रमजान है? अच्छा, तो क्या रमजान में क्या सीन है तुम्हारा? फिर आ रहे हो कि नहीं? तो फिर ऊपर से बात हो गई, बंद कर देते हैं। इजाजत मिली है आने की, क्या बंद करेंगे तुम्हें? इस बार छूट तो नहीं दे दी इस रमजान? चलो यहां पर आओ, ये उसको मैं आजकल रोस्ट कर रहा हूं। ठीक है भाई, आपने लिखा हाय दिस इज फहाद, ये किया। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके एक असाइनमेंट जमा कराना है। बस हर बच्चा अपने नाम का, हाय दिस इज सुफियान चौहान, हाय दिस इज, हाँ ठीक है भाई, हाँ आप लिख देना अयान मिल्क शेख। ठीक है क्या? हाँ कास्ट लिख के, बरादरी लिख के, नीचे पूरे घर का एड्रेस दे के पूरी डिटेल, गांव में कौन सा एड्रेस है वो लिख देना। ठीक है, अजीब आदमी है। सीधा सीधा नाम लिख दो, हाय दिस इज फहाद, खत्म बात। हाँ हाँ फहाद चौधरी, ऐसे लिख देना, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फहाद अत्तारी रिजवी कादरी नक्शबंदी चिश्ती जो भी है सब लगा के लंबा चौड़ा नाम लिख देना। लेकिन यहां आना चाहिए। आप देखो स्क्रीनशॉट आपने ये दे देना। आप देखो स्क्रीनशॉट आपके लिए मसला नहीं है, आपने सिर्फ ऐप रन करनी है, रन हो गई, स्क्रीनशॉट लेना है, असाइनमेंट अपलोड कर देना। ये आपका रिएक्ट का पहला असाइनमेंट है। ठीक है, अब इसको असाइनमेंट में मत काउंट करना कि सर एक असाइनमेंट और मिल गया। भाई आपने प्रैक्टिस करनी है, रिएक्ट की एप्लीकेशन एक दफा रमजान से पहले रन करनी है, तो ये करके जमा करवा देना। आपका मेन असाइनमेंट इस वीक का वही है जो आपको पता है, एपीआई इंटीग्रेशन वाला, उसकी डेट होगी। लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले आपने ये भी जमा करवाना है, बस खत्म बात। भाई इसका इस कोड का लेना है, इसका सही है, ये कोड का लेना है। आप वहां आपने लिखा हुआ हो हाय दिस इज फहाद, स्क्रीनशॉट दे दिया, पता चला HTML में लिख के भेजा हो। ठीक है, तो बस आपने यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना है, बस अभी ये कर लो।
क्या यार ये मैं, अच्छा एक काम कर लो, बात सुनो, एक काम करो, बात सुनो, सेंटर हटा दो, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, छोड़ो ये ले लेना, हाय दिस इज फहद, और ऊपर ये भी लिखा है लोकल होस्ट 3000। अब कोई ये हड्डारामियां नहीं करना, आप में से बच्चा ये उठाए और उसको कैनवा पे डाले, वहां से एडिट करे और लोकल होस्ट 3000 लिख के वहां जो होता है ना 127.0 उसकी जगह लिखे लोकल होस्ट डाल के बोले हो गया काम। जब इतनी एडिटिंग कर ही रहा है भाई तो इतनी कोडिंग कर ले ठीक है, वरना ग्राफिक डिजाइनिंग में शिफ्ट हो जा। ऐसा मुझे एक स्टूडेंट ने जमा कराया, मैंने उसको टफ असाइनमेंट दिया, पता नहीं क्या, मैंने कहा यहाँ मुझे पेज के राउटर्स चाहिए, सर्वर था, मैंने कहा आप स्क्रीनशॉट जमा करा देना, बोल रहा था सर सर्वर डिप्लॉय नहीं हो रहा, फलाना नहीं रहा। मैंने कहा यार आप एक काम करो, 5 राउट्स बनाओ, राउट्स अलग मुश्किल होते हैं बनाना, मैंने कहा 5 राउटर के ऊपर वहां ना दिस इज होम पेज, राउट उसका आ रहा हो, नाम लिखा हुआ, उसने सारा भेज दिया। ठीक है, मैंने कहा, मैंने गौर किया तो एडिटिंग में होता है ना, वो एक जगह उसने व्हाइट पेज ऐसे करके भी लिखा हुआ था मैं समझ गया, मैंने कहा ये इसने जुगाड़ मारा हुआ। तो ऐसा कोई हरकतें ना करें, इतने पेज के स्क्रीनशॉट ले लेना, इतने तो पता चल जाएगा लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है और ये क्या है, आपका नाम आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट क्लासरूम पर, आपको पता है क्लासरूम पे फाइल अपलोड हो जाती है, पिक्चर खाली एक अपलोड करनी है, पिक्चर इसकी नहीं, कोड की नहीं अपलोड करनी, उसी की अपलोड करनी। मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, एक काम असाइनमेंट नंबर 8 जमा कराना है, दूसरा काम इस वीक का इसका स्क्रीनशॉट जमा कराना है, 2 हो गए। तीसरा काम आपका मैं वो जो है ना वो फाइनल प्रोजेक्ट वो अभी अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसकी 2 या 3 हफ्ते बाद की, 3 हफ्ते बाद की तकरीबन डेट होगी। ठीक है, 3 ठीक है, ठीक है, तो 3 हफ्ते बाद इंशाल्लाह आपने वो भी जमा करवाना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो बस ये वीडियो अपलोड करो ताकि बड़ी ना हो वीडियो।